बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 8 साइंस पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप फैक्ट फाइनल टर्म क्लास 8 साइंस का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। पेपर ए 48 नंबर का होगा, पेपर बी 52 मार्क्स का, टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर है। ये है वर्जन नंबर 1 जो आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस के टोटल 3 वर्जन को डिस्कस करेंगे और इन तीनों वर्जन की जो सब्जेक्टिव है जस्ट हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है। ऑब्जेक्टिव की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सब्जेक्टिव की वीडियो का लिंक मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोगों ने उसे विजिट कर लेना है। इस दफा हम दो दो हिस्सों के अंदर वीडियो को बना रहे हैं। सब्जेक्टिव पार्ट लैदा होगी, ऑब्जेक्टिव पार्ट लैदा होगी। उसकी रीजन ये है कि टोटल नंबर जो है वो 100 नंबर का है और हमारी कोशिश है कि आपके सामने तीन तीन कम अज कम वर्जन हम जल्दी से लेकर आ जाए ताकि आपकी जो तैयारी है वो मैक्सिमम हो जाए। तो सब्जेक्टिव का जो पेपर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब अपने पेपर को तैयार कैसे करना है? सबसे ज्यादा देखिए मेन इश्यू ये होता है कि आपका सामने पेपर भी होता है लेकिन आप उसको अच्छे तरीके के साथ तैयार नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि टाइम जो मिलेगा आपको वो 1 घंटा और 45 मिनट मिलेगी इसे सॉल्व करने के लिए। अब आपने सॉल्व कैसे करना है? आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी पेंसिल पकड़नी है और सवाल नंबर 1 के जो 3 पार्ट दिए हुए आप लोगों ने ये लिख लेने हैं उसके ऊपर। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लोगों ने उसी के ऊपर लिख लेना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वर्जन नंबर 1 मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इन तमाम क्वेश्चन को अब कॉपी के ऊपर लिख लेना है। ये 5 सवाल है, 5 सवाल को अपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है और फिर आपने बुक से इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको बुक से इनके आंसर मिल जाते हैं तो आप बुक वाले ही तैयार करें क्योंकि आपने सारा साल बुक पढ़ी है। तो आप बुक वाले तैयार करें। अगर आपको बुक से कोई आंसर नहीं मिलता फिर आप वो जो हम आपको आंसर दिखाएंगे फिर आपने वो वाला आंसर तैयार करना है। तो ये मेरे पास है आंसर शीट। यहाँ पे देखिए डिफाइन नर्व की डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो उर्दू मीडियम वालों ने जो आंसर लिखना है वो लिखना है आप लोगों ने ये जस्ट हिस्सा नमूने का जो जवाब होता है और इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है मॉडल आंसर। ये जो रबिक वाला क्वेश्चन होता है वो आप लोगों ने नहीं लिखना। ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में उसका जो आंसर है वो रबरिक यानी कि उसके आगे मॉडल आंसर से आगे से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे भी अपने नमूने के जवाब से आगे से स्टार्ट करना है। ये उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो इस तरफ लिखा हुआ है और जो इंग्लिश मीडियम का आंसर है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है और आपने डायग्राम के नाम बताने थे। तो ये मेरे पास इसका जो आंसर है वो सामना सारे का सारा जो आंसर वो लिखा हुआ है। ये है इंग्लिश मीडियम के लिए और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये उर्दू मीडियम के लिए आंसर है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को देख लेते हैं। तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है डिफाइन ग्रीन हाउस एंड गिव एग्जाम्पल। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। जब आपने कॉपी के ऊपर इनके क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो आपको इजीली यहाँ से आंसर जो है वो आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये है उर्दू मीडियम के लिए। मैं जस्ट आपको इसके आंसर बताता जाऊंगा कि कितने कितने आंसर बन रहे हैं। बाकी आप लोगों को ने खुद इसे तैयार करना है। अगर मैं इसको समझाने लग गया तो जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। फिर भी अगर आप कमेंट में इस पर कमेंट करते हैं कि मैं इसे डिटेल के साथ बना दूँ मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन टाइम कम होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम आपके साथ पेपर जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। तो नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है और इस पार्ट का उर्दू मीडियम में क्वेश्चन ये है। तो इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है वो ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो ये दिया हुआ है। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है कि आंसर कैसे कैसे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे उर्दू मीडियम में दिया हुआ है और जो आंसर है वो यहाँ पे इस तरफ जो वाला जो है वो इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे जो है वो उर्दू मीडियम में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को देखते हैं तो इसके अंदर व्हाट इज साल्ट की डेफिनेशन हम लिखनी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने साल्ट की खसूसियात बतानी थी तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जिंदगी में साल्ट के कोई से 5 इस्तेमाल आपने लिखना है रोजमर्रा जिंदगी में। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट को देखते हैं तो आपने लिखनी थी कोई सी 4 एप्लीकेशन किसकी दबावशुदा हवा के बारे में। तो ये इसके ऊपर ये इंग्लिश मीडियम में आंसर है और यहाँ पे ये उर्दू मीडियम में आंसर है। नमूने के जवाब से आगे से आपका जवाब स्टार्ट होता है और यहाँ पे मॉडल आंसर के आगे से आपने अपना जवाब स्टार्ट करना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका जो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 5 का जो ए पार्ट है आपने बताना था स्पेस क्राफ्ट। तो ये आ गया इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, यहाँ पे है उर्दू मीडियम के लिए आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश मीडियम के आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम के लिए जो जवाब है वो यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये था मेरे पास 8 क्लास साइंस का वर्जन नंबर 1 सब्जेक्टिव टाइप।
अब हम बात करते हैं वर्जन नंबर 2 के सब्जेक्टिव पार्ट की। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 साइंस पार्ट बी वर्जन नंबर 2 ये आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप के पहले मैं क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये है मेरे पास क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हमारे पास टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं। सवाल नंबर 2 के भी 3 पार्ट है, सवाल नंबर 3 के भी 3 पार्ट है और सवाल नंबर 4 के भी 3 पार्ट है, ऐसे ही सवाल नंबर 5 के 3 पार्ट है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर की स्क्रीनशॉट ले लेनी है और कॉपी के ऊपर इनके तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेने हैं और बुक से ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर बुक से नहीं मिलते तो अभी हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, आप वो वाले तैयार कर ले। ये मेरे पास आ गया पहला क्वेश्चन, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है। अगर बुक से मिल गया तो आप बुक वाला करें, अदरवाइज आप ये वाला करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना है, मैं और किसी मेथड के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट है जी डिफाइन ग्रीन हाउस गैस एंड गिव एग्जांपल। ये नेक्स्ट वर्जन के अंदर भी आ चुका हुआ है, पिछले वर्जन में। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसका लॉन्ग पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है। ये ऊपर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में भी, और आपने कॉपी के ऊपर भी लिखे हुए हैं, आप ऐसे साथ साथ टैली करते जाए। ये आ जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, यहाँ पे ये आ गया है उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ऐसे जो इसका बी पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर इस तरफ है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जो लास्ट पार्ट है, ऐसे ही इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए में जो आंसर है वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम के लिए दिया हुआ है। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नमूने के जवाब से आपने स्टार्ट करना है, मॉडल आंसर से आपने स्टार्ट करना है। ये आप लोगों ने चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ये आ गया इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम में आ चुका हुआ है। सवाल नंबर 5 के पार्ट 1 का जो आंसर है वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे, उर्दू मीडियम में यहाँ पे है। और जो इसका बी पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये था मेरे पास वर्जन नंबर 2 सब्जेक्टिव का। नेक्स्ट मैं वर्जन नंबर 3 इसी वीडियो के अंदर सब्जेक्टिव का डिस्कस करूंगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 8 सब्जेक्टिव साइंस पार्ट बी वर्जन नंबर 3। ये वर्जन नंबर 3 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। ये आता है सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट, सवाल नंबर 2 के भी 3 पार्ट, सवाल नंबर 3 के 3 पार्ट, सवाल नंबर 4 के 3 पार्ट और ऐसे ही सवाल नंबर 5 के भी 3 पार्ट। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट ले ली। नेक्स्ट अभी इनके आंसर बुक से ढूंढे, बुक से नहीं मिलते तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम के लिए आंसर। नेक्स्ट पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे जो थर्ड पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम के अंदर आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए का जो आंसर है वो आपने लिखना है डिफाइन हेरिडिटी यानी कि मरूसियत के बारे में आपने बताना है। इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट बी में इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट 4 3 का आंसर यहाँ पे देखेंगे और उर्दू मीडियम वाले यहाँ से ये नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने बताना है एसिड की डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन मैं बताता जाऊँ, मॉडल आंसर के आगे से आपका स्टार्ट होता है आंसर। यहाँ पे नमूने के जवाब के आगे से आपका आंसर स्टार्ट होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे है। थर्ड पार्ट में इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जो ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सवाल नंबर 4 शुरू हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे ही जो इसका इंग्लिश मीडियम का आंसर वो यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इंग्लिश मीडियम के आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये था मेरे पास इसका वर्जन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ दिया हुआ है। ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने क्लास 8 साइंस के वर्जन नंबर 1 2 और 3 की सब्जेक्टिव को डिस्कस किया है। जो ऑब्जेक्टिव है इनकी वो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है। ऑब्जेक्टिव का लिंक मैं सब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा
और फिर मैं सब्जेक्टिव करेंगे जो है वो ऑब्जेक्टिव की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्टिव मिलती है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी सब्जेक्टिव ढूंढ ले, और अगर किसी को सब्जेक्टिव मिलती है तो वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ऑब्जेक्टिव को देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।